लगता है यूएस एंड चाइना के बीच चल रही इस ट्रेड वॉर का एंड आने ही नहीं वाला। इसका एक्चुअली कोई डेड एंड नहीं है। पहले एक टैरिफ लगाता है, फिर दूसरा पलट के रिटेलिएट करता है और ऐसा ही रोज देखने को मिल रहा है। पहले खबर आई थी कि यूएस ने चाइना के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया, लेकिन उसके बाद चाइना ने कहा कि अब हम क्यों चुप रहें, हम भी अपने टैरिफ को 84% से बढ़ा के 125% तक कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो यूएस के मुकाबले चाइना ने थोड़ा स्टीप टैरिफ लगाया है। 84 to 125% काफ़ी होता है। बट अगेन चाइना का कहना है कि शुरुआत तो मैंने नहीं की थी, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ, शुरुआत की थी अमेरिका ने। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि एक तरफ से देखा जाए तो ये सब जो चल रहा है इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब यूएस चाइना के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है, चाइना को दोस्त की ज़रूरत है। चाइना ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, प्लस चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने ये भी इंश्योर किया है कि हम इस प्रकार यूएस की बुलिंग को नहीं सहेंगे और बाकी लोगों से बात करेंगे, जिसके अंदर इंडिया का भी जिक्र किया गया है। विच मीन्स पुरानी जैसे कहावत कहती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। यूएस के टैरिफ से बात ऐसी हुई, कई सालों से बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड की अलग सेटिंग बैठ जाए, वो नहीं बैठ रही थी, लेकिन यूएस के इस हाई टैरिफ इम्पोज की वजह से वो सेटिंग अब जाकर बैठ सकती है। इस पूरे मामले पे बीजिंग ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शंस को जोक तक कह दिया और ये भी बोला है कि अब हमें मैच करना भी वर्थ नहीं लग रहा है। जब करंट टैरिफ रेट्स के अंडर अमेरिकन गुड्स चाइना में बिक नहीं रहे, तो अगर यूएस और ज़्यादा टैरिफ लगाता भी है तो चाइना ऐसे स्टेप्स को इग्नोर करेगा। लेकिन आज की डेट में यूएस और चाइना हर साल एक दूसरे के साथ $700 बिलियन की गुड्स को ट्रेड करते हैं और अगर कोई सॉलिड डील या अग्रीमेंट नहीं होता टेंशन्स को कम करने के लिए, तो इन हाई टैरिफ्स का बर्डन सीधा कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और कंपनीज पर पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहली बात चीज़ें महंगी होंगी, दूसरा सप्लाई चेन को जल्दी से एडजस्ट करना पड़ेगा एंड थर्ड सबको अपने टैरिफ एक्सपोजर को कम करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पिछले साल यानी साल 2024 में चाइना से यूएस की टॉप इंपोर्ट्स में शामिल थे स्मार्टफोन, लैपटॉप और लिथियम आयन बैटरीज। वहीं दूसरी तरफ यूएस के बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना थे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑयल, सोयाबीन्स, गैस टर्बाइंस एंड सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीन। बता दें कि यूरोपियन यूनियन से कॉर्पोरेशन की अपील की है चाइना ने, जो कि इंडिया और चाइना के बीच मिलकर काम करने की पुरानी कॉल्स के बाद आए हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने की, जब उन्होंने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो संचेज से बीजिंग में मुलाकात की। स्पेन के पीएम ने भी कहा कि लगभग $50 बिलियन के चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करने के बावजूद ट्रेड टेंशन्स को यूरोपियन यूनियन और चाइना के कॉर्पोरेशन के बीच रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। अब देखना यह है कि चाइना का बढ़ाया हुआ हाथ यूरोपियन यूनियन की कौन सी कंट्रीज पकड़ती हैं, क्या कोई कंट्री पकड़ेगी भी, प्लस क्या इंडिया इसके ऊपर अपना कोई स्टैंड लेगी। क्या इंडिया चाइना के साथ जाएगी, चाइना का मदद करेगी, या फिर यूएस से अपनी बात खराब नहीं करने की वजह से पलट के ना टैरिफ बढ़ाएगी और ना ही चाइना का हाथ पकड़ेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस ट्रेड वॉर के अंदर किसका पक्ष ले रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करें। ऐसे और ट्रंप टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े अपडेट्स हम आपके पास लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।